हेलो दोस्तों, वेलकम आवर चैनल मीडियम कोचिंग क्लासेस। तो आज की डेट में हम पढ़ेंगे फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी देखो, फाइकोलॉजी आल्सो नोन एज एल्गोलॉजी। और क्या है, यह ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है खरपतवार। ठीक, फाइको जो कि फाइकस से बना है और लॉजी मतलब अध्ययन, आप जानते हैं। तो फाइकस जो है जैसे देखो लॉजी, जिस शब्द के लास्ट में, ठीक, जिस शब्द के लास्ट में ये वाई आ जाता है उसे ग्रीक भाषा का शब्द कहते हैं। ठीक, ग्रीक वर्ड देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। जिस शब्द के लास्ट में वाई अक्षर आता है वह ग्रीक भाषा का शब्द होता है। एग्जाम्पल पैथोलॉजी। ठीक, और क्या है, फाइकोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं? F.E. फ्रिच। ठीक, और क्या है, स्टडी, इसका अध्ययन मतलब एलगी का अध्ययन ही फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक, सवाल का अध्ययन। और एलगी किस जगत का मतलब जीव है? तो प्रोटिस्टा। और क्या है, ये थैलाइड होती है। अब थैलाइड जो है ना, थैलाइड का अर्थ यही है जिसमें पत्ती, तना व जड़ नहीं पाई, मतलब पाए तो जाते हैं लेकिन उसका अभाव होता है। ठीक, अब ये देखो यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है। ठीक, यूनिसेलुलर प्लांट में दो प्रकार के होते हैं, फ्लैजलेटेड को हम मोटाइल कहते हैं। ठीक, अब ये जो है इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ठीक, देखो ये जो यूनिसेलुलर हैं ये फ्लैजलेटेड और नॉन फ्लैजलेटेड, अब इसे नॉन मोटाइल कहते हैं। फ्लैजलेटेड को हम मोटाइल कहते हैं और नॉन फ्लैजलेटेड को नॉन मोटाइल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। ठीक, और क्या है, यह हो सकता है थैला, मतलब ये एल्गी प्लांट में भी फिलामेंटस और नॉन फिलामेंटस। अब देखो फिलामेंटस जो है यह भी दो प्रकार का होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक, तो दोस्तों अब हम एल्गी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि एल्गी होता है जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक भी हो सकता है। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, जैसे कि नॉस्टाक एनाबिना। और यूकैरियोटिक के उदाहरण भी लिखा गया है क्लोरोफाइसी एंड जैंथोफाइसी। ठीक, अब देखो इसमें जो जनन होता है तीन प्रकार का होता है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये तीनों भी, इनमें भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अभी हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मीडियम कोचिंग क्लासेस है, मतलब मीडियम वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक, सपोज इसे मतलब माना जाता है वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, क्योंकि इसे दवा दवा भी बनाई जाती है और इसमें देखो आयोडीन निकाला जाता है, आयोडीन तत्व तो निकाला जाता है। ठीक, जिससे मेडिसिन बनती है, मेडिसिन बनती है। ठीक, तो ठीक इसीलिए इसे बहुत ही मतलब ये खेतों कृषि कृषि उद्योगों में भी बहुत ये काम आता है एलगी। ठीक, कुछ मवेशी भी इसे खाते हैं, कुछ पुरुष भी इसे खाते हैं। ठीक, सम एलगी लेंथ मतलब कुछ, मतलब जैसे कि कुछ शैवाल की जो लंबाई होती है 60 मीटर होती है। ठीक, ये मतलब हाईएस्ट है, 60 से 80 भी हो सकती है, हाईएस्ट है। और इसमें ज्यादातर कलर कौन कौन सा पाया जाता है? रेड, ब्राउन एंड ग्रीन। ठीक, तो रेड का जो उदाहरण है जैसे कि रोडोफाइटा, मतलब सम कॉमन एल्गी, मतलब ये कुछ सामान्य शैवाल हैं, जैसे कि रेड रोडोफाइटा। और क्या है, क्लोरोफाइटा का ये उदाहरण ग्रीन शैवाल है। और यह फाइटोफाइटा का फाइटोफाइटा फाइटोफाइटा नहीं है, कुछ दूसरा रहेगा। तो फाइटोफाइटा का फायोफाइटा रहेगा यहाँ। ठीक, फायोफाइटा फायोफाइटा का उदाहरण ब्राउन एल्गी है। जैंथोफाइटा का उदाहरण येलो ग्रीन एल्गी है। ठीक भैया, तो अभी थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ना है। तो एल्गी के बारे में और कुछ हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये सम एल्गी जो होते हैं भैया पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट के एग्जाम्पल जैसे कि सेफल्यूरोरस है,
सेफेल्यूरोस है। ठीक, तो ये सेफेल्यूरोस एल्गी जो है ये ज़्यादातर रहता है लीव्स ऑफ द टी एंड कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी और चाय की पत्तियों पर। यह कहाँ पाया जाता है? तो मैराइन एंड फ्रेश वाटर और मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स होता है नम। ठीक, जैसे कि आप बरसात के दिनों में देखेंगे तो कुछ ईंटों पर भी होते हैं जो कि हरे रंग का होता है, जैसे पाउंड में भी आप देख सकते हैं कहीं पर। और क्या है? न्यूट्रिशन एलिमेंट, पोषक तत्व। इसमें जो पोषक तत्व होता है प्रोटीन, फैट मतलब वसा, शुगर, शर्करा, साल्ट और लवण होता है, और कुछ भी होते होंगे। तो इडेबल जो कि ये खाने योग्य, जिस मतलब कई देश हैं जिसे खाने योग्य समझते हैं, जैसे कि जापान, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और ये क्या है? और हाँ, इसे देखो समुद्री जो मैराइन होते हैं, मैराइन में होता है समुद्री, समुद्री जल, और फ्रेश वाटर मतलब मीठा जल। ठीक, अब देखो जो कुछ एल्गी जो होते हैं जो समुद्र में होते हैं उन्हें मछलियाँ खाती हैं और कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो अब ये हुआ एल्गी हमारा। अब पढ़ते हैं कैरेक्टर, एल्गी के कैरेक्टर। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ एल्गी। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है वही सब है। तो जैसे इसमें मतलब इसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। जैसे देखो क्या है, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज फाउंड इन द सेल ऑफ एल्गी। शैवाल की कोशिका में फाउंड पाई जाती है सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति। ठीक, तो मतलब यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, प्रेजेंट सेलुलोज इन द सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाई जाती हैं। एल्गी आर मोस्टली एक्वेटिक एंड यूनिसेलुलर, मतलब शैवाल ज्यादातर जलीय जलों में पाए जाते हैं, जैसे कि समुद्री या फिर फ्रेश वाटर, मैराइन ना। और क्या है? सेलो मतलब यूनिसेलुलर, और ये ज्यादातर एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोश के। नो मेड एनी एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद इनमें कोई भ्रूण नहीं बनता। सम एल्गी आर आल्सो फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस, कुछ एल्गी, ज़्यादातर नहीं, कुछ एल्गी। ठीक, कुछ एल्गी, और ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम कहाँ पाई जाती हैं? तो वाटर में। ठीक, और जहाँ तक कि शायद मैराइन वाटर, एक होता है मैराइन वाटर और एक होता है फ्रेश वाटर। ठीक, तो कुछ एल्गी मतलब नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे यदि बारिश हुई तो हमारे ईंटें जो है भीग गए, तो वहाँ पर हरी हरी रंग के मतलब कुछ रेशेदार धागे नुमा निकल जाते हैं, जीव जिसे आप कह सकते हैं। जैसे कि प्लांट क्या है? प्लांट भी तो एक जीव ही है ना, तो वही। इन देयर ग्रीन पिगमेंट इज यूजली प्रेजेंट ऑफ फोटोसेंसिस, ये मतलब फोटोसेंसिस, प्रकाश संश्लेषण में, मतलब इसमें फोटोसेंसिस बहुत जल्दी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ एल्गी। तो अब हम पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ एल्गी, जो कि मतलब हैबिटेट मीन्स होता है आवास, आवास या वास स्थान। ठीक, मतलब एल्गी कहाँ कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो वही सब है। कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर, जैसे देखो फ्रेश वाटर, सी वाटर, फ्रेश वाटर, और क्या है? ये सी वाटर, जिसे हम मैराइन वाटर भी कह सकते हैं, मैराइन वाटर। और हॉट स्प्रिंग्स, मतलब ये, इसका मतलब ये है कि भूगर्भ से निकला जल, उष्ण जल। ठीक, भूगर्भ से निकला उष्ण जल। ठीक, और क्या है? ट्री ट्रंक्स एंड रॉक्स, जो मतलब एल्गी है वो पेड़ की छालों पर, ट्रंक्स में होता है तना, तना होता है, बार्क मिस होता है छालों, या बार्क मिस होता है छालों, बार्क मिस होता है छाल। तो ट्री ट्रंक्स मतलब पेड़ की तनों पर पाया जाता है और चट्टानों पर भी पाया जाता है, रॉक्स।
ठीक। और क्या है, ऊडेगोनियम प्रोटोडर्मा इज एन एल्गी दैट ग्रोज ऑन द बार्क ऑफ द टर्टल। ऊडेगोनियम प्रोटोडर्मा ऐसा शैवाल है जो कि कछुए के पीठ पर पाया जाता है, ठीक। ओसिलेटोरिया इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। ओसिलेटोरिया जो है एल्गी है वो मानव के या फिर जंतु के इंटेस्टाइन मतलब आंतों में, आंतों, इंटेस्टाइन्स मीन्स आंतों, आंतों में पाया जाता है। सिमोनसेफेला एल्गी इज फाउंड ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, वॉल्स एंड रॉक्स। देखो वॉल्स, यही जो दीवार आपको दिख रहा है, जब पानी, जब मतलब बारिश होती है तो मतलब यहाँ नहीं, जैसे यदि कोई बाहरी दीवार है, जब उस पर देखेंगे तो वहाँ पर हरे रंग की वही रेशेदार मतलब निकलेगी, तो उसी को हम एल्गी कहते हैं। तो बार्क ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों की छालों पर और दीवालों पर एंड रॉक्स में चट्टानों पर पाई जाती है। और देखो स्नेल्स मतलब ये इस घोंघा आप जानते हैं ना, स्नेल्स में होता है घोंघा, शायद पाइला भी होता है, पाइला पता नहीं, ऐसे ही रहेगा कि पता नहीं। तो देखो क्लेडोफोरा ऐसा है, मतलब ये भी एक एल्गी ही है, ये जो पाया जाता है ये स्मेल्स यानी घोंघों पर पाया जाता है। इतना ही नहीं, मतलब नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, सम एल्गी आल्सो लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। तो मतलब इतना ही नहीं, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि जानवरों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि जूक्लोरेला फाउंड किस में पाया जाता है, तो हाइड्रा में। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको फ्रेश के 11 भाग, जो फ्रेश 11 भागों में बांटे थे उसको पढ़ना हो तो अगली वीडियो को आप देख सकते हैं।